नमस्कार, स्वागत है आपका द बीआर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। चलते हैं पहला सवाल। एक पंखे पर 150 रुपये अंकित किया गया और 20% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अंकित मूल्य हमारा जो 150 है और 20% छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य 20% छूट दी गई तो इसका 80% निकाल लो। 0 0 0 15 अट्ठे 120, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो सिंपल तरीका ये है। अंकित मूल्य 150 है और 20% उस पर ना छूट दी गई है, तो 150 का 20%, 20 पंजे 100 और 5, 20 पंजे 100 और 5 या 15 और 0, तो 150 माइनस 30 कितना बचा? 120। ये हमारा आंसर, जो उसका ये विक्रय मूल्य है वो 120। ठीक है, एक पंखे का जो 150 रुपये अंकित मूल्य है और 20% छूट दी गई है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120। इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही सेकंडों में। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ठीक है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बावजूद 8% लाभ हो? ठीक है, 10% छूट देने के बाद 8% लाभ हो। ठीक है, मान ला उसका जो मूल्य है वो 100 है। ठीक है, 8% लाभ हो, 8% लाभ हो, यदि इसका 8% लाभ होगा तो कितने की हो गई वो? 108 रुपये की। 108 रुपये की ये जब है जब हमने 10% की छूट दी गई है, तो ये किसका है? ये इसका 90% है, इसलिए 100% बराबर। 0 से 0 कटा, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 120। 120 हम अंकित करेंगे तो उस पर 10% की छूट देंगे तो हमें 8% बचेगा। अब इसमें जो पूछा गया है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए। ठीक है, तो 20 100 का कितने परसेंट है? 20% है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। एक टैप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। उत्पादन टैप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार छूट देकर उसे 8% लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, उसका जो उत्पादन मूल्य है वो कितना है? 1500। ठीक, और 20% बढ़ाकर इसका 20% कितना हो गया? 300। 1800 हो गया। ठीक है जी, 20% अंकित करता है। ये हमने 1800 रुपये उसने अंकित कर दिया। कितने परसेंट छूट दे कि 8% लाभ हो? 15 अट्ठे 120, 1500 का 8%, 1500 का 8% कितना होता है? 15 अट्ठे 120। ठीक है, 120 लाभ हो, मतलब कि 026 1620 का जाए। ठीक है, घटाने के बाद कितने परसेंट होगा? 1800। 1800 से ये कितना कम है? जी 180 का। ये 1800 का कितने परसेंट है?
10, तो 10% छूट देगा। 20 पर जो हमारा लागत मूल्य है उस पे 20% बढ़ा देने के बाद हमारा हो जाता है अंकित, अब जो है अंकित मूल्य 1800, उस पर 10% छूट देने के बाद हमें 8% बचता है। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरी तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, माना जो लागत मूल्य है वो 100 है। ठीक है, 20% बढ़ा दिया, कितना हो गया 120। हमें 8% वो लेना है, इसमें लाभ कमाना है, तो 8% लाभ कमाएंगे तो 108 का बिकेगा वो। और जो अंकित मूल्य हमने कितना कर दिया 120। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ाया कि 8%, वो कितने परसेंट छूट दी जाए कि 8% बचत हो। ठीक है, 108, 108 का पीछे एक, ये तो 120 हो गया अंकित मूल्य, छूट देने के बाद हो गया जो विक्रय मूल्य 108। ठीक है, तो 12 120 का कितने परसेंट है। ठीक है, 0 से 0 12 कम 12 कितना 10%, तो हमारा आंसर आ गया 10। 10% छूट देने के बाद 108 का बिकेगा, जो कि हमारी 100 और 8% हमारी बचत आ जाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करेंगे। ठीक है, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है, मान लें कि लागत मूल्य कितना हमारा 100 है, लेकिन वो हो जाए ना 32% लाभ कमाने के लिए, अंकित मूल्य 100 और 32% लाभ कमाया, उसमें कितना हो गया 132 का। और क्योंकि 12% छूट देने के बाद, 12% छूट देने के बाद ये है ना, 12% छूट देने के बाद अब ये कितना बचा, ये 88% बचा, इसलिए 100% बराबर। ठीक है, 12% छूट देने के बाद 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 5 दिए कितना हो गए 50 दिया 150। तो 50% लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करना होगा, मतलब बढ़ाना होगा। ठीक है, ये हमारा 50% ये आंसर है। ठीक है, हाँ देखो 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार की अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है, कितना करना चाहिए 50%। ठीक है, सिंपल है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन उस अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ, मतलब कि उसने जो है ना एक 25% लाभ जोड़ दिया। ठीक है, तो मान लिया जो वस्तु थी वो 100 की थी, 25% लाभ जोड़ने पर वो कितनी हो गई 125 की, लेकिन इसी 125 पे उसने 16% छूट दे दी, अब वास्तविक लाभ। ठीक है, 125 का 16% छूट देने के बाद कितना बचेगा। ठीक है, 84, इसका 84% निकाल लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105, तो उसका वास्तविक लाभ लाभ कितना हो गया, पहले 100 थी अब 105 की गई है, तो उसका वास्तविक लाभ हो गया 5%। ये हमारा आंसर